नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कोई वीडियो देखने के लिए खोलते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे हम ये करने आए हैं कि प्रैक्टिस सेट 4 के अंतर्गत विश्व के प्रमुख व्यापारिक संघों से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने आए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले आप मेरा यह जो है वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, इसे आप पहले देख लीजिए। इसमें बहुत ही संक्षेप में तथ्यों को अच्छे तरह से बताया गया है और ये सारे तथ्य इन परीक्षाओं के विश्लेषण के आधार पर दिए गए हैं, या इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन परीक्षाओं के विश्लेषण के आधार पर ही दिए गए हैं। तो आइए इधर उधर की बात न करते हुए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक या संघ नहीं है? आप देख रहे हैं यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के सेकंड पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, आसियान, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड। आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे अंकटाड को मैं नहीं बताया हूँ, यानी कि यही इसका आंसर होगा। नाफ्टा आपको बताया था, यूरोपीय यूनियन भी आपको बताया था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्रमुख व्यापारिक संगठन ब्लॉक नहीं है? देखिए ये भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के फर्स्ट पेपर में आया था, थोड़ा सा ऑप्शन बदल गया था कुछ। तो इसमें यूरोपीय संघ EU दिया था, ऊपर भी ऑप्शन में ये दिया हुआ था। दक्षिण एशिया अग्रणी व्यापारिक समझौता साप्टा दिया है, ऊपर वाले में ये ऑप्शन नहीं था। लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड संगठन लाफ्टा, तो ये मैं आपको बताया ही था। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड। दोनों में जो सही आंसर इसमें है, जो व्यापारिक संगठन नहीं है वो अंकटाड है, यानी ऑप्शन डी सही है। दोनों में ऑप्शन में अंतर था, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को एक साथ मैं आपके सामने रखा कि देखिए किस तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। तीसरा है, निम्न में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है? एशियान, आसियान, ऐसे प्रोनाउंसिएशन आपको मिलता है हर प्रैक्टिस सेट में या वीडियो में बताता हूँ कि हिंदी में इस तरह के प्रोनाउंसिएशन में चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप इसको समझ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत यहाँ टाइप कर दिया या कहीं और टाइप कर दिया। जो क्वेश्चन में रहता है लगभग वही कोशिश करता हूँ कि मैं टाइप करूँ। यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और डी ऑप्शन था वियतनाम। तो इसका उत्तर ए दक्षिण कोरिया सही होगा, क्योंकि बाकी सभी आसियान के सदस्य देश हैं। आप जानते हैं कि आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसका लिस्ट मैं यहाँ दे दिया हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? UPGIC 2021 में ये पूछा गया था। ऑप्शन है इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसका उत्तर डी सही है, थाईलैंड। थाईलैंड का कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। पांचवा है, कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है? यानी ओपेक सदस्य की बात कर रहा है। UPTGT 2005 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन देखिए वेनेजुएला, इंडोनेशिया, चीन, कुवैत। तो इसका उत्तर सी सही था, चीन। आज के संदर्भ में देखेंगे तो ये इसमें दो उत्तर हो सकते हैं, इंडोनेशिया भी आ सकता है इसमें, क्योंकि ओपेक का सदस्य नहीं, लेकिन ये निर्यातक है। यहाँ ओपेक स्पष्ट रूप से पूछा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ओपेक में 13 सदस्य देश हैं। वो कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, अंगोला, विश्वतीय गिनी, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। निलंबित देश कौन से हैं? इस समय ये निलंबित हैं, इक्वेडोर, कतर और इंडोनेशिया। इन्होंने इसकी सदस्यता से अपने आप को अलग कर लिया है, और ऑप्शन में आप देख रहे हैं इंडोनेशिया भी दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान समूह का एक सदस्य देश नहीं है? चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार। बहुत साधारण है, इसका उत्तर ए सही है, चीन। आसियान के यहाँ भी मैंने दे दिया है 10 देश जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। आप रिवीजन कर सकते हैं इस तरह से। अगला है, निम्न में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है? UPPGT 2004, BHU पेट 2016 और 19 में पूछा गया है। थोड़ा सा देखिए, अगर जो एक ही प्रश्न में 2-3 परीक्षाओं को दर्शाता हूं तो प्रश्न वही रहेगा। हो सकता है कि ऑप्शन अलग थोड़े से हो सके, इसलिए हूबहू क्वेश्चन आप जा करके मिलाने लगेंगे कि ऑप्शन तो इसमें नहीं है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी एक प्रश्न को हूबहू कॉपी किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चीन।
8 सार्क देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य है? नेट जून 2019 में पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं, श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान। मलेशिया इसमें गड़बड़ घुस गया, ये होगा नहीं। भारत, भूटान, मॉरिशस। मॉरिशस गड़बड़ा गया, ये भी नहीं होगा। बांग्लादेश, मोजाम्बिक और मालदीव। इसमें मोजाम्बिक आ गया, ये भी गड़बड़ हो गया। डी ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। इस तरह से ऑप्शन डी सही है, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। आपको सदस्य देश मैं सार्क का पहले भी दिया था और यहाँ भी लिख दिया हूँ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? DSSB PGT 2018 में यह प्रश्न आया था। इसमें ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आप जानते हैं साफ्टा में वही सदस्य देश हैं जो सार्क में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, म्यांमार। इसमें भी देखिए 8 देश वही दिखाया हूँ जो सार्क में मैं दिखा रहा था। अगला है, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है? KBS PGT 2013, नेट दिसंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था ये। इसमें ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, वेनेजुएला। तो इसका उत्तर होगा डी, वेनेजुएला। बाकी आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका से केवल एक ही देश है, वो है वेनेजुएला, जो ओपेक का सदस्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना की थी? यानी संस्थापक सदस्यों की बात कर रहा है। संस्थापक सदस्य आपको जानकारी होना चाहिए, 5 थे। तो इसमें ईरान, इराक, इंडोनेशिया, लीबिया, सऊदी अरब, ये दे दिया, 5 दे दिया। इसमें से कौन से सही हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना कि इनमें से कौन से इसमें सम्मिलित थे। तो इसका ऑप्शन सही है सी, केवल A, B और E, यानी ईरान, इराक और सऊदी अरब। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिया हूँ 5 संस्थापक सदस्य देश कौन से थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला। 12वां प्रश्न है, किस महादेश में ओपेक के सदस्य देशों की अधिकतम संख्या है? नेट जून 2019 में पूछा गया था। एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका। कुल 13 देश थे, आपको जानकारी है। अफ्रीका में 7, एशिया में 5, दक्षिण अमेरिका में 1 देश स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है? उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा में यह पूछा गया था। देखिए ग्रुप दे दिया है, इसमें से ओपेक का समूह पूछ रहा कौन सही है? ईरान, कुवैत, यूएसए नहीं, गड़बड़ हो गया। UAE, अल्जीरिया, लीबिया, इराक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, UAE, अल्जीरिया, लीबिया और इराक। ये प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संगठन को कहते हैं? UP PGT 2010, BHU पेट 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया सार्क, WTO, गैट और साप्टा। तो इसमें आप देख रहे हैं गैट का ही परिवर्तित रूप क्या हो गया? WTO बन गया। और सार्क और साप्टा ये क्षेत्रीय व्यापारिक संघ है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है, WTO। अगला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पर अवस्थित है? नवोदय विद्यालय के PGT 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है वियना, ब्रुसेल्स, जकार्ता, मॉन्टेविडियो। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वियना। 16वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकरण का अधिष्ठान कहाँ है? DSSB PGT 2014 में पूछा गया है। न्यूयॉर्क, द हेग, वाशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को। तो इसका ऑप्शन बी सही है, द हेग। 17वां है, देखिए खाली जगह भरना है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसका ऑप्शन देखिए गैट, ट्रेड एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ट्रिम्स। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गैट। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क और स्वीडन दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है, बेल्जियम। बेल्जियम में कहाँ पे? ब्रुसेल्स में इसका स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन देश यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं है? UP PGT 2000 में पूछा गया है। फ्रांस, इटली, यूनान और स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्विट्जरलैंड EU का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देशों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा है?
ओपेक, सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ दे रहा है। नेट जून 2019 में पूछा है। आप जानते हैं सबसे अधिक संख्या किसकी है? यूरोपीय संघ की है। इसमें कुल सदस्य देशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 27। ओपेक में 13 है, आसियान में 10 है और सार्क में 8 है। 21वां प्रश्न है, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? यूपीपीजीटी 2013 में पूछा गया है। 3 मई 1950, 3 मई 1960, 3 मई 1963, 3 मई 1965। अब इसमें 3 मई दिया है तो इससे तो बहुत दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन सन अलग दिया हुआ है तो इसका उत्तर बी सही होगा, 3 मई 1960। यहाँ विश्व के व्यापारिक प्रखंड या संघ दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सदस्य देश दिएंगे। कौन किससे मैच कर रहा है ये आपको कूट से मिलान करके सही उत्तर बताना है। लाफ्टा, नाफ्टा, साफ्टा, एफ्टा इधर दिया है और इधर देशों को है, तो इस तरह से आप इसको 5 करके मिलान कर लेंगे। इसका सही उत्तर है डी। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। इस प्रश्न में भी देखिए, सूची फर्स्ट में प्रादेशिक समूह को दिया गया है और सूची सेकंड में सदस्य राष्ट्र को दिया गया है। कौन किससे मैच कर रहा है आपको मैच करा करके कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इस तरह से मैच कराने पर आप देखेंगे कि CIS में अजरबैजान, ओपेक में नाइजीरिया और साफ्टा से श्रीलंका और आसियान से मलेशिया मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। 24वां प्रश्न में भी दे रहा है मिलान करने के लिए, मिलान करते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है। 25वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुक्त व्यापार क्षेत्र वहाँ होता है जहाँ नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं इसमें कहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा। इसमें ए ऑप्शन है, सभी भागीदार सदस्य देश गैर सदस्य देशों से होने वाले आयात पर एक समान प्रशुल्क लगाते हैं। ये तो गलत है भाई, सब अलग अलग कर सकते हैं। सभी भागीदार देश श्रम बल और पूंजी के मुक्त आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। ये भी सही नहीं है। सदस्य देश व्यापार पर प्रशुल्क और कोटा खत्म करते हैं, परंतु गैर सदस्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे स्वतंत्र बने रहते हैं। यही सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के लाभों के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसमें पहला है, 2 या अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों का संरचनात्मक ढंग से समाधान किया जाता है, तो ये सही है। बी देखते हैं, उदारीकरण वैश्विक व्यापार उत्पादों और उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है, ये भी सही है। सी देखिए, नियम सबका जीवन मुश्किल कर देते हैं, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं होगा। डी, उदारीकृत व्यापार रहन सहन की लागत में कमी करता है, ये भी सही है। ई, यह तंत्र विवादों को बढ़ावा देता है, ये गड़बड़ है। इस तरह से इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ए सही होगा, केवल ए, बी और डी। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्तमान स्वरूप में कब से कार्य करना प्रारंभ किया? आपसे कहा था मैं कि डेट इसका याद रखिएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं 1995, तो आपको याद होना चाहिए। इसमें 1 जनवरी 1995 होगा, ऑप्शन सी सही है। 28वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BHU पेट 2015 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर बी सही है, जेनेवा। अगला है, आसियान की स्थापना वर्ष बताइए। इसका ऑप्शन बी सही है, 1967 में। BHU पेट 2012 और 15 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? BHU पेट 2019 में पूछा गया है। इटली, जापान, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम दे रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ब्राज़ील। इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं या बनते हैं इसको आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि इस वीडियो में कहीं भी कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि मेरे किसी भी वीडियो में कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो उसका संशोधित उत्तर मैं पिन कमेंट के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराता हूं। इसलिए आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स को ज़रूर से चेक कीजिए कि कहीं कोई संशोधन तो उसमें नहीं पड़ा है, क्योंकि एक एक प्रश्न कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आपका कोई भी प्रश्न गलत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।